सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 4 से पाठ 10 से थप रोटी थप दाल पढ़ाने जा रही हूँ। यह एक नाटक है, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। थप रोटी थप दाल एक नाटक है। इस नाटक में कुछ बच्चे जो हैं मिलकर रोटी का खेल खेल रहे हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। वे हल्ला मचाते हुए, हंसते हुए उत्साह के साथ खेल रहे हैं। तभी मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना से कहती है कि आज मैं अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली है। चलो रोटी का खेल खेलेंगे। सभी बच्चे तैयार हो जाते हैं। मुन्नी तो चुन्नू और टिंकू को बाजार से सब्जी लाने के लिए कहती है, जबकि नीना कहती है कि नहीं, इनसे दाल बनवाएंगे। सब इनसे आग नहीं जलेगा तब मज़ा आएगा। चुन्नू और टिंकू इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। सरला दही का मट्ठा चलाने और तरला मुन्नी रोटी बनाने का काम संभालती है। नीना कहती है कि मैं बिल्ली बनूंगी, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। सरला और तरला हांडी लेकर रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक रोते हुए बच्चे को माँ मक्खन देने का अभिनय करती है। तभी मुन्नी दौड़ती है, वहाँ आती और कहती है कि देखो, यह मीठा है या खट्टा। सरला उसे बढ़िया स्वाद वाला बताती है। तब तक चुन्नू के साथ टिंकू तरकारी लेकर आता है और कहता है कि मुझे करारी भूख लग रही है। मुन्नी कहती है, पहले आग जलाकर हांडी में दाल पकाओ। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं के कारण आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं और दाल बड़ी पकाते हैं। वे कलछी से दाल निकाल कर चखते हैं कि अंगुली जल जाती है। मुन्नी पास आकर उन्हें देखती हुई कहती है, टिंकू ने बढ़िया पकाई। चुन्नू ने दाल पकाई, टिंकू की बढ़िया जल गई और टिंकू का बुरा हाल हुआ। तरला तथा सहेलियाँ रोटी पकाने का अभिनय करती हुई गाती है, थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार। बच्चों, ये पत्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू दोस्तों एक पंक्ति एक ओर बैठ गए और हाथ फैलाकर खाना मांगते हैं। मुन्नी और तरला की सहेलियाँ उन्हें रोटी देने का अभिनय करती है। चुन्नू और दूसरे लड़के उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं, खट्टा है। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से में से उनकी ओर देखती है तो वे कहते हैं, खट्टा नहीं, मीठा है। सब बच्चे आधा खाना खाकर बचाकर रखते हैं और सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है और वहाँ बिल्ली पहुँच जाती है। बिल्ली खुश होकर गीत गाती है हुई छीके पर से कुछ चीज़ें लेने का अभिनय करती हैं। यह रोटी निकालकर खाती और कहती है, मुन्नी, चुन्नू, टिंकू सारे खराटे भर रहे हैं, अब चुपके से भाग कर खा जाती हूँ। बिल्ली जाती है, तभी सरला उठती है
वह बर्तन खाली देखकर चिल्लाती हुई कहती है कि मक्खन और मलाई कहाँ गई। मुन्नी कहती है, न तो रोटी न दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। बच्चे कहते हैं, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू कहता है, चलो बिल्ली को ढूंढकर उसे चोरी का मज़ा चखाएंगे। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने लगते। तभी तरला और सरला को बिल्ली मिल जाती है। सभी बिल्ली को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसको ज़ोर से पिटाई करो। सभी हंसकर बिल्ली को मारने का अभिनय करते हैं और कहते हैं कि बोल, अब हमारी रोटी दाल खाएगी। बिल्ली कहती है कि यदि तुम टांगे फैलाकर सो जाओगे तो मैं 100 बार खा जाऊंगी, 100 बार खा जाऊंगी। बिल्ली भागने की कोशिश करती है। सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार के बाद बिल्ली घेरा तोड़कर भाग जाती है और बच्चे पकड़ो पकड़ो शोर मचाते हुए बिल्ली के पीछे भाग जाते हैं। कोई और शीर्षक। नाटक के नाम थप रोटी थाप दाल क्यों है? तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? इसे हम शीर्षक देना चाहेंगे, बिल्ली खा गई रोटी भात, किसने रोटी दाल चुराई। आवाज़ वाले शब्द, थप रोटी थप दाल, थप वाले शब्द हैं। किसी तरह की आवाज़ का मज़ा लेने वाले और भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे टप टप खटखट, जैसे टप टप है खटखट है। ऐसे ही कुछ और शब्द तुम भी लिखो। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, जैसे हैं खरखर हुआ, घर घर हुआ, फुरफुर हुआ, चट चट हो गया, है ना, टप टप आदि। कौन कौन से खेल। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो, उनके नाम लिखो। हम अपने साथियों के साथ कई तरह के खेल खेलते हैं, जैसे खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल, शतरंज, लूडो, क्रिकेट, छुपन छुपाई। सोच कर बताओ, नीना चुन्नू टिंकू से दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? नीना चुन्नू और टिंकू को आग जलाना तक नहीं आता, तो वे अच्छी तरह से दाल भी नहीं बन जाते हैं। नीना चाहती है कि जब वे दोनों आग जलाने और दाल बनाने में परेशान होंगे, तब वे सब दोनों पर हंसेंगे और मज़ा उड़ाएंगे। बच्चों के खाने पीने की चीज़ छीके पर क्यों रखी? बच्चों ने खाने पीने की चीज़ बिल्ली के खाने के डर से छीके पर रखी। चुन्नू ने दाल को खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? चुन्नू ने दाल को खट्टा और मीठा लड़कियों को चिढ़ाने के लिए हो। तुम्हारी बात, तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है? तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो? नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो आप बच्चों, आपके घर में खाना कौन बनाता है, उनका नाम लिखें। और मैं क्या मदद, तुम लोग जो खाना बनाते हैं उनके बनाने में क्या मदद करते हो, कर सकता है। और मैं क्या मदद करता हूँ, यानी तुम क्या मदद करते हो, उसके बारे में खुद सोचकर लिखो। तुम क्या बनाती? इन बच्चों की जगह तुम होती तो खाने के लिए कौन सी 3 पकवान बनाती? उन्हें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पता करो और सूची बनाओ। देखो बच्चों, पकवान 2-3 तरह के ले लो। जैसे पूड़ी हुआ, तो पूड़ी बनाने के लिए हम लोग को आटा, घी, नमक, पानी, घी की आवश्यकता है। हलवा बनाने के लिए
सूजी, घी, चीनी, किशमिश, बादाम, काजू, पानी का आवश्यकता पड़ती है। खीर बनाने के लिए चावल, दूध और चीनी, मेवे की आवश्यकता पड़ती है। मट्ठा बनाएं। सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना। दही से लस्सी या छाछ बनता है। सरला को यह काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनके नाम लिखो। तो इनके लिए हांडी, सरला को ये सब चीज़ करने के लिए दही, हांडी और रई की ज़रूरत पड़ेगी। ख में आ जाइए, बिलोना, घोलना और फेंटना। इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है, बातचीत करके पता करो। तो इन तीनों चीज़, जैसे बिलोना, जब हम किसी चीज़ को रई से बिलोते हैं या मथते हैं तो उसे हम बिलोना कहते हैं। और दही बिलोना, घोलना, जब हम किसी चीज़ को तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज़ें पूरी तरह से मिला देते हैं, घोल देते हैं, जैसे दूध में शक्कर, तो इसको घोलना कहते हैं। फेंटना, फेंटना का मतलब है कि किसी चीज़ को, जैसे पानी के साथ बेसन, इस तरह की चीज़ों को फेंटना। किन्हीं दो चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें बिलोते, घोलते और फेंटते हो। हम लोग बिलोते हैं दही और मलाई, घोलते हैं पानी में चीनी, पानी में नमक, फेंटते हैं दवा के साथ शहद और बेसन के साथ पानी। सरला ने रई मट्ठा बिलोया। रई को मथनी कहते हैं। रसोई के दूसरे बर्तन को तुम्हारे घर की भाषा में क्या कहते हैं? कक्षा में बातचीत करो और एक सोचिए। बच्चों, अपने घर के रसोई में जाओ और तुम्हारे घर में बर्तन जो है वो सबका क्या नाम है, उसको एक सूची बनाकर यहाँ लिखो। आओ तुकबंदी करें। नाटक, नाटक में बच्चों अपनी बात को कई तरह कविता में की तरह कहा है, जैसे टिंकू ने पकाई बड़ियाँ, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़ियाँ जल गई, चिन्नू का बुरा हाल। अब तुम भी नीचे लिखी पंक्तियाँ को पढ़ो। घंटी बोली टन टन टन, चले चले हम घर फौरन। कहाँ चले भाई, कहाँ चले? सुबह सुबह हम कहाँ चलें? रेल चले भाई, रेल चले। छुक छुक करती रेल चले। कल की छुट्टी परसों इतवार, चलो पार्क में खेलें बार। रोटी दाल पकाएंगे, खूब मज़े से खाएंगे। बच्चों, इस नाटक को पढ़ने के बाद में लाइक करना, शेयर करना न भूलें।